36 दिन के आंदोलन के बाद सरकार ने परीक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव का दावा किया, लेकिन संसद में सुधारों पर चर्चा शुरू होने से पहले ही सियासी टकराव फिर चरम पर पहुंच गया। एक तरफ पेपर लीक पर सख्त कानून लाने की तैयारी, दूसरी तरफ छात्र प्रदर्शन पर पुलिस कार्रवाई को लेकर विपक्ष का हंगामा। आखिर संसद में क्यों नहीं बन रही है बात, जानेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज और मैं हूं सोम। संसद के मॉनसून सत्र में आज की कार्यवाही पर पूरे देश की नजरें टिकी थीं। उम्मीद थी कि पिछले एक सप्ताह से जारी गतिरोध खत्म होगा और परीक्षा सुधारों पर अहम चर्चा होगी, लेकिन सदन की शुरुआत होते ही विपक्ष के हंगामे और नारेबाजी की वजह से लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। दरअसल केंद्र सरकार सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को आगे बढ़ा रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस विधेयक को लोकसभा में पेश कर चुके हैं। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य पेपर लीक, परीक्षा में धांधली और संगठित नकल जैसे अपराधों के खिलाफ कानूनी ढांचे को और मजबूत बनाना है, ताकि दोषियों पर पहले से ज्यादा कड़ी कार्रवाई की जा सके। इस चर्चा का महत्व इसलिए भी बढ़ गया था क्योंकि 36 दिनों तक चले कॉकरोच आंदोलन के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। इसके बाद केंद्र सरकार ने परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए कई कदम उठाने का ऐलान किया। नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स बनाई गई और सरकार ने भरोसा दिलाया कि भविष्य में पेपर लीक रोकने के लिए तकनीकी और कानूनी स्तर पर हर संभव उपाय किए जाएंगे। हालांकि विपक्ष ने परीक्षा सुधारों की चर्चा से पहले छात्र आंदोलन के दौरान हुई कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया हुआ है। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला और सैयद नसीर हुसैन ने राज्यसभा में नियम 267 के तहत नोटिस दिया, जबकि लोकसभा में गौरव गोगोई और मनीष तिवारी ने कार्य स्थगन प्रस्ताव देकर इस मुद्दे पर तत्काल चर्चा की मांग की। कांग्रेस की मांग है कि 20 जुलाई को संसद चलो प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर हुई कथित लाठीचार्ज, आंसू गैस, पैलेट गन के इस्तेमाल और महिला छात्रों के साथ कथित दुर्व्यवहार पर सरकार सदन में जवाब दे। विपक्ष ने गृह मंत्री अमित शाह से इस पूरे मामले पर बयान देने अपने नोटिस में कांग्रेस सांसदों ने दावा किया कि इस घटना में 170 से अधिक लोगों, जिनमें प्रदर्शनकारी और सुरक्षाकर्मी दोनों शामिल थे, उनको अस्पताल ले जाया गया। इनमें लगभग 60 से 90 घायल प्रदर्शनकारियों का इलाज किया गया। नोटिस में यह भी कहा गया कि कुछ छात्रों को गंभीर चोटें आईं और एक छात्र की आंख में गंभीर चोट लगने की भी खबर सामने आई। गौरतलब है कि सरकार की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी और सुरक्षित बनाना उसकी प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से संशोधन विधेयक लाया गया है ताकि पेपर लीक जैसे मामलों पर प्रभावी रोक लगाई जा सके और छात्रों का भरोसा बहाल हो। सरकार का फोकस अब जवाबदेही तय करने के साथ साथ भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने पर भी है। उधर संसद परिसर में पंजाब में सामने आए पेपर लीक के मुद्दे को लेकर एनडीए सांसदों ने भी विरोध प्रदर्शन किया। सांसदों ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि परीक्षा प्रणाली से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। वैसे दिलचस्प है कि इस मुद्दे को सीजेपी की ओर से नहीं उठाया गया है। फिलहाल संसद में परीक्षा सुधारों पर बहुप्रतीक्षित चर्चा शुरू नहीं हो सकी है। अब सबकी नजरें इस बात पर हैं कि कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर क्या सदन में परीक्षा सुधार विधेयक पर सार्थक बहस होगी या फिर कॉकरोच आंदोलन और पुलिस कार्रवाई का मुद्दा ही सियासी टकराव का केंद्र बना रहेगा। आपकी इस मामले पर क्या राय है, हमसे जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए सत्य सर्वोच्च के साथ। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।